श्री हरि। प्यारे मित्रों, मृत्यु ने नचिकेता को यह उपदेश दिया है कि अंत में उपयुक्त सब लक्षणों को छोड़ दो तथा जो धर्म और अधर्म के, कृत्य और अकृत्य के अथवा भूत और भव्य के भी परे है उसे ही ब्रह्म जानो। इस प्रकार महाभारत के नारायणी धर्म में ब्रह्मा रुद्र से और मोक्ष धर्म में नारद सुख से कहते हैं कि मैं पृथ्वी, जल और अग्नि इन तीनों को ब्रह्म का मूर्त रूप कहा है। फिर वायु तथा आकाश को अमूर्त रूप कहकर दिखाया है कि इन अमृतों के सारभूत पुरुषों के रूप या रंग बदल जाते हैं। और अंत में यह उपदेश किया है कि नेति नेति अर्थात अब तक जो कहा गया है वह नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है। इन सब नाम रूपात्मक मूर्त या अमूर्त पदार्थों के परे जो अग्राह्य या अवर्णनीय है उसे ही परब्रह्म समझ। अधिक क्या कहें, जिन जिन पदार्थों को कुछ नाम दिया जा सकता है मित्रों, उन सब से भी परे जो है वही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का अव्यक्त तथा निर्गुण स्वरूप दिखलाने के लिए नेति नेति एक छोटा सा निर्देश, आदेश या सूत्र हो गया है। और बृहद्नारायण उपनिषद में ही उसका 4 बार प्रयोग हुआ है। इस प्रकार दूसरे उपनिषदों में परब्रह्म के निर्गुण और अचिंत रूप का वर्णन पाया जाता है, जैसे यथोवाचा निर्वंतते अप्रायः मनसा सह, अदृश्यम अग्राह्यम न चक्षुषा गृहाते नायपि वाचा। अर्थात वह परब्रह्म पंच महाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से रहित अनादि, अनंत और अव्यय है। महाभारत के अंतर्गत शांति परम में नारायणी या भागवत धर्म के वर्णन में भी भगवान ने नारद को अपना सच्चा स्वरूप अदृश्य, अग्रेय, अस्पृश्य, निर्गुण, निष्कलंक, अज, नित्य, शाश्वत और निष्क्रिय बतलाकर कहा है कि यह सारी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करने वाला त्रिगुणातीत परमेश्वर है और इसी को वासुदेव परमात्मा कहते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त